ये जो राहुल गांधी जी हैं, देखो अपने सपोर्ट में लेके चल रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि मैं खेत में चल रहा हूँ, मैं कम्बल ओढ़ के चल रहा हूँ, मैं दस्ताने पहन के, तो वो तो सिर्फ दिखाना है। अगर उन्होंने घोटाला करा है तभी तो अंदर गए हैं, पर तब भी उनको इतनी फैसिलिटी मिल रही है अंदर जाने के बाद कि राहुल गांधी तो हाथ जुड़वाएं, यही बेटर है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अभी फिलहाल राहुल जी में वो क्षमता नहीं आई है जो क्षमता मोदी जी में है देश को चलाने की, वो क्षमता फिलहाल किसी भी नेता में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए राहुल गांधी की, जिस तरह से राहुल पिछले कुछ टाइम से लगातार जो है गरीबों से मिल रहे हैं, बात चाहे बाइक चला के कहीं बाहर जाने की हो या बात फिर देखा जाए तो किसानों के खेतों में काम करने की, उनके साथ बैठ के भोजन पकाने की या खाने की हो। अभी फिलहाल राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गए और वहां पे उन्होंने सेवा की, बर्तन मांजने की सेवा की। तो आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं, क्या 2024 का एजेंडा लेकर चल रहे हैं या वाकई में जो राहुल गांधी हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीबों की तरफ देख रहे हैं, क्या कहें? ये जो राहुल गांधी जी हैं, देखो अपने सपोर्ट में लेके चल रहे हैं सबको, और ये जो दिखा रहे हैं कि मैं खेत में चल रहा हूँ, मैं कम्बल ओढ़ के चल रहा हूँ, मैं दस्ताने पहन के, तो वो तो सिर्फ दिखाना है क्योंकि 2024 में उनके इलेक्शन आने हैं। ठीक है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा एक केजरीवाल के बारे में जी। केजरीवाल जी बोलते हैं जी 7 रबड़ी दी है मैंने सबको। 7 रबड़ी कौन सी दी है जी? मिठास तो उसमें थी नहीं। वो तो बहुत कड़वी लगी हमने तो। वो कहते हैं पहली मैंने रबड़ी दी कि लेडीज को बस फ्री कर दी, और दूसरी मैंने बुजुर्गों को टूर पे घुमाया, और तीसरा वो कहते हैं मैंने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी। अभी तो हमारे तो सबको बिल पे कर रहे हैं, अब तो अब ऑनलाइन करते हैं, सब ऑनलाइन दिखा सकते हैं कि हम कितने सालों से कर रहे हैं। हम तो रेंट पे रहते हैं, हम अब दिखा सकते हैं कि हमने ये बिल पे करा है और हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ठीक है। पर ये जो आप केजरीवाल जी जो बोलते हैं, इनकी बातों में मेरे को कुछ सच नहीं लगता। और ये दूसरी बात मेरे को वो लगा, मनोज सिसोदिया के चक्कर में उन्होंने बोला कि ये मैटर तो मेरे को पता है कि ये मैटर कैसा है। अरे आपको पता है तो फिर कानून ऐसे ही बैठा है क्या? कानून ऐसे ही बैठा है। और दूसरा क्या नाम है, आपको पता है सरकार है, सरकार सब कुछ करेगी, अच्छे के लिए करेगी। अगर उन्होंने घोटाला करा है तभी तो अंदर गए हैं, पर तब भी उनको इतनी फैसिलिटी मिल रही है अंदर जाने के बाद जो आम लोगों को नहीं मिल पाती। तो क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी सबसे मिल रहे हैं, पहले भी उन्हें कहीं ना कहीं फायदा हुआ है इसका? भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए, पहले भी फायदा हुआ, कर्नाटक में सरकार बनी, राजस्थान में, और साथ में देखा जाए हिमाचल में भी कांग्रेस आई है। तो जिस तरह से जनता से मिल रहे हैं, क्या लगता है फायदा होगा आगे भी? वो और जगह पे जो है अपनी सत्ता जमाने वाले। देखो ये फायदा क्या होगा, फायदा तो अभी थोड़े टाइम पहले ही पता चल गया था, जब घोटाले में फंसे थे वो। जब उन्होंने इतना घोटाला करा तो हमें पता चलता है ना कि जब वो पहले ही चरण में उन्होंने इतना घोटाला कर दिया, तो दूसरे चरण में तो हमें कंगला ही कर देंगे, हमें दिल्ली छोड़ के भागना पड़ेगा। हम दिल्ली के वासी हैं, हम दिल्ली रहते हैं, मेरी पैदाइश दिल्ली की है, मेरे फादर दिल्ली के, मेरे XYZ मतलब दिल्ली के ही हैं। पर हम ये बोलते हैं कि राहुल गांधी तो हाथ जुड़वाएं, यही बेटर है। अच्छा, कौन बेटर है? एक ही नाम है, जय श्री राम, जो अपना चोला पहन के जाते हैं और बोलते हैं मोदी जी। अच्छा, क्या कहेंगे? हर हर मोदी, घर घर मोदी। राहुल गांधी जिस तरह से जुड़ रहे हैं, सबसे गरीबों से मिल रहे हैं, खेतों में उनके खेती का काम भी कर रहे हैं, साथ में वो उनके साथ खाना बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और स्वर्ण मंदिर में जाके बर्तन भी मांज रहे हैं। ये सब चुनावी मसला है। ठीक है। राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना चाहिए। हर आदमी को जीने के लिए मेहनत करना जरूरी है, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल राहुल जी में वो क्षमता नहीं आई है। वो क्षमता नहीं आई है। नहीं, बिना क्षमता के कैसे जीत रहे हैं? समय लगेगा मैडम। समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से अगर बात की जाए राहुल गांधी की, और साथ में उन्होंने बात की केजरीवाल की 7 रेवड़ी की, कि उन्होंने 7 रेवड़ी दी लेकिन उसमें मिठास नहीं थी। अगर केजरीवाल की रेवड़ी में मिठास नहीं थी तो आप मुझे एक चीज बताइए, मोदी ने 200 रुपए कम क्यों किए सिलेंडर पे? वो भी रेवड़ी देखी जा रही है। साथ साथ में महिला आरक्षण लेकर आए हैं, महिला आरक्षण लेकर जरूर आए हैं लेकिन लाभ महिलाओं को नहीं है, वो भी रेवड़ी है। साथ साथ में कांग्रेस का कहना है कि अगर हम 2024 में आते हैं तो जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है उसमें महिलाएं जो है गरीब तबके की वो फ्री रहेंगी। देखिए कहीं ना कहीं चल तो केजरीवाल की रेवड़ी आगे ये भी बांट रहे हैं।
जी आपने बिल्कुल सही कहा, रेवड़ी तो हर सरकार बांटती है, बस अपना तरीका अलग अलग है। लेकिन जो क्षमता मोदी जी में है देश को चलाने की, वो क्षमता फिलहाल किसी भी नेता में नहीं है। अच्छा, ना ही वो केजरीवाल जी में है। केजरीवाल जी खालिस्तान के समर्थक माने जाते हैं अच्छा, और इसी कारण उन्होंने पंजाब में ये जीत पाई। और आज हम देख रहे हैं पंजाब में क्या नतीजा हुआ है। और मोदी जी तो मोदी जी हैं, वन मैन शो। अभी फिलहाल 5 इयर्स मोदी जी। क्या लगता है रेवड़ी के बारे में? आई थिंक वेरी माइंड क्लियर। मैं तो एक चीज़ को मानना चाहूँगा, देश का जो राजा है वो, उस पर मुझे गर्व है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने देश के लिए भी की हैं और एवरीवन नागरिक के लिए की है। अगर देखा जाए तो है ना, युवा पीढ़ी है तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत कुछ किया हुआ है उसने। अगर मध्य प्रदेश की बात की है तो मध्य प्रदेश में हर घर उसने अभी है ना लाडली बहनी है ना योजना के तहत सभी को मकान भी दिया हुआ है, सबको घर दिया हुआ है जो बहुत स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले की बात की जाए तो 19,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री देकर आए हैं। तो मुझे मानता हूँ कि वो अच्छा, देश के लिए बहुत अच्छे हैं। वही जो मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हैं वही राजस्थान में भी लेकर जा रहे हैं वो साथ में? नहीं, राजस्थान में बिल्कुल लेकर जाएंगे ना, राजस्थान में बिल्कुल लेकर जाएंगे। वो भी तो राजनीति चल रही है, जो वहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने वाले वो भी तो उसी देखो, मेरा मानना है कि राजनीति तो हर लोग करेंगे। राजनीति ऐसा कोई देश में नहीं प्रधानमंत्री बनेगा जो राजनीति ना करेगा। कोई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, एमसीडी में भी है ना, अभी भी केजरीवाल आया। तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, अभी इन्हें हिमाचल में सरकार आई है। तो मुझे लगता नहीं है कि मोदी के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट है जो देश को एक मजबूत लेवल पर ले जाना चाहेगा, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहेगा। वो अभी आपने रिसेंटली भी अभी आपने देखा होगा तो G20 की बैठक हुई थी, तो काफी देशों के प्रधानमंत्री हमारे देश में एंटर किया उन्होंने और उस पार्टिसिपेट में वो ऐड हुए। तो मुझे गर्व है इस सब चीजों को लेके। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इंडिया बहुत मजबूत है और आगे बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, आप पे ही आती हूँ वापस। जिस तरह से आपने रेवड़ी की बात की और मैंने बोला रेवड़ी तो अब ये भी दे रहे हैं, जो कहते हैं फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं केजरीवाल, वही केजरीवाल के नक्शे कदम पे क्यों चल रहा है? मैम देखो, केजरीवाल की रेवड़ी तो जो वो दे भी नहीं रहे ना, वो 4 बातें एक्स्ट्रा और लगा के बताते हैं। जब भी न्यूज में आता है 4 बातें और एक्स्ट्रा बताते हैं। मोदी जी जो हमारे को दे रहे हैं ना, वो दिखा नहीं रहे हैं। आप मानते हो कि रेवड़ी तो वो भी दे रही है? वो रेवड़ी दे नहीं रहे, पर वो बोलते नहीं है। जो हमें घर में मिल रही है वो रेवड़ी पता चल रही है ना। हमारे को मंडी हाउस में वीआईपी एरिया में दिल्ली 1 में रहने के बाद भी हमारे को राशन मिल रहा है, प्रॉपर राशन मिल रहा है। और प्रॉपर हमारे को सिलेंडर के 200 रुपए कम हो चुके हैं, हमारे को बहुत बेनिफिट है। ठीक है, और आने वाले टाइम में मैं कहता हूं अगर 5 साल मोदी जी और रहते हैं तो कि हम जैसा बंदा मतलब आगे बहुत मजबूत हो जाएगा। और दिल्ली में जो हमारे फादर हो गए, हमारे 7 बहन भाई थे, 5 बहनों की जैसे मर्जी शादी करी। आज मेरी एक बेटी है, उसके लिए इतने सपोर्ट है ना, इतना सपोर्ट है कि अनन्या और उसके छोटे बच्चे के लिए इतना सुविधा है, इस स्कूल की और सब चीज की सुविधा है। और मेरे को ये लगता नहीं कि आगे जाके कि हमें किसी मांगना पड़ेगा, क्योंकि हम उस पोजीशन पे खड़े हो गए हैं। और मोदी जी कहते हैं मेहनत करो और कमाओ और आगे बढ़ो, कोई नहीं रोकेगा आपको आगे बढ़ने से। ठीक है, तो जिस तरह से मोदी कहते हैं कमाओ आगे बढ़ो, कोई नहीं रोकेगा। बात की जाए राहुल गांधी की, जिस तरह से वो जुड़ रहे हैं, जिस तरह से गरीब जनता की तरफ देख रहे हैं, बोला जाता है जमीन से जुड़े हुए हैं। कहीं बात की जाती है तो ये भी बोला जाता है कि जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं। क्या वाकई में गरीबों के बारे में सोचा जा रहा है या एजेंडा कुछ और है? आपकी क्या राय है? अपनी राय अपने साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।